आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज संडे स्पेशल क्लास रखा गया है जिसमें हम लोग वन शॉट संज्ञा सर्वनाम और विशेषण को करेंगे। बहुत ही कम समय में हम लोग इसे कवर करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेगा और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों समझेंगे हम लोग, किसी वस्तु कोई भी वस्तु हो गया, उसके बाद भाव, स्थान, तो इस सभी का नाम आपको दिखाई दे तो वह सभी संज्ञा है। जैसे कि देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल में राम, तो राम का क्या हो गया, यह एक हो गया नाम, नाम हो गया राम, ये भी संज्ञा है। उसके बाद है रहीम, ये भी नाम हो गया, संज्ञा हो गया। सीता, गीता, ये सभी हो गए जो कि नाम है, संज्ञा हो गया। उसके बाद कलम है, पेंसिल है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ वस्तु। कलम, पेंसिल, तो ये सब वस्तु हुआ। उसके बाद पटना, तो पटना हो गया स्थान, दिल्ली हो गया स्थान। उसके बाद लड़कपन, बुढ़ापा, तो ये लड़कपन है, बुढ़ापा है जो हो गया भाव। तो यही से इसका डिफिनीशन निकलता है कि किसी व्यक्ति, जैसे व्यक्ति का नाम हो गया यहाँ पे राम, रहीम, सीता, गीता। उसके बाद स्थान, तो स्थान में दिल्ली, पटना, जो भी हो, एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में इससे पूछा जाएगा तो जो भी वहाँ पे हो। उसके बाद बोला गया है भाव, तो भाव में हो गया अच्छाई, बुराई, लड़कपन, बुढ़ापा, तो ये सभी भाव हो गया। उसके बाद कहा जाता है नाम, नाम तो यहाँ पे हो ही गया। उसके बाद यहाँ से हो गया। इसके बाद देखेंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई होप कि ऐसे आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग संज्ञा के भेद की बात करेंगे। तो संज्ञा के दोस्तों 5 भेद होते हैं। 5 भेद संज्ञा को होते हैं जिसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 भेद संज्ञा के हो गए जिसमें हम लोग अब जातिवाचक संज्ञा को देखते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं। नीचे आपको लाइव चैट दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और कोई भी सवाल आप अभी पूछ सकते हैं। देखते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। इससे जाति भर का बोध होता है, जिससे जाति भर का बोध होता है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जाति में क्या हो गया, तो देखिए जाति में हो गया जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, आदमी, गाय, बैल, पशु, कलम, फूल, तो ये सभी हो गया जो कि जाति है। इससे कोई भी जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध होता है। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इससे किसी खास व्यक्ति का, उसके बाद हो गया कि वस्तु का और जगह का नाम आता हो, जगह का नाम आता हो तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे में हम लोग देखेंगे राम, रहीम, रजिया, डौली, चांद, सूरज, पृथ्वी, पटना, कोलकाता, दिल्ली, बनारस, ये सभी हो जाएगा जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अब 3 नंबर भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में होगा जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे लड़कपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई, लंबाई, चौड़ाई, अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई, रंगाई, सिलाई, पिटाई, एकता, वीरता, मूर्खता, राष्ट्रीयता, सुंदरता, सरलता, तो ये सभी हो गया जो कि भाववाचक संज्ञा हो गया। इसे बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा।
कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें से किसी वस्तु के वह गुण को दर्शाए, दोष को दर्शाए, स्वभाव दर्शाए और अवस्था दर्शाए, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जिसमें देखेंगे यह लड़कपन हो गया, बुढ़ापा, उसके बाद ईमानदारी, ये क्या दिखा रहे थे, इस किसी व्यक्ति के जो उसका गुण है उसे दर्शा रहा है। ये बेईमानी भी है तो ये भी एक गुण ही हुआ, गुण में इसे आप कर सकते हैं। उसके बाद अवस्था हो गया, चौड़ाई, लंबाई, ये सभी अवस्था हो गया। उसके बाद यह भलाई है तो ये भी हो जाएगा जो कि उनका एक गुण ही हुआ। तो ये सभी जैसे भी इस प्रकार का आपको शब्द दिखाई दे तो आप लोग उसे वहाँ पर लगाइएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद हम लोग 4 नंबर देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो इससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। जो समूहवाचक संज्ञा हुआ उसमें एक ही तरह के वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध हो तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं सेना, सेना का भी एक समूह होगा। वर्ग, वर्ग में क्लास में सब एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह के, क्योंकि उसमें सभी विद्यार्थी ही होते हैं वर्ग में, वही दिया है। उसके बाद सभा में, गुच्छा में, और झुंड, परिवार, खानदान, ये सभी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। परिवार में भी लोग समूह में रहते हैं। उसके बाद झुंड हो गया, सभा, वर्ग, सेना, गुच्छा, झुंड, परिवार, ये सभी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे को इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे तो आपको पूरा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कोई द्रव्य या वस्तु जिसे नापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो कोई भी द्रव्य हो या वस्तु हो जिसे हम लोग नापेंगे या तौलेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे में हम लोग देख लेते हैं सोना, चांदी, घी, पानी, तेल, कपड़ा, कोयला इत्यादि। देखिए जो सोना है, चांदी, इस सब को हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे या तौलेंगे। तो सोना चांदी को हम लोग तौलेंगे, घी को मापेंगे, पानी को भी मापेंगे, तेल को मापेंगे, लकड़ी को तौलेंगे, कोयला को तौलेंगे। तो ये सभी हो गया जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ। अब यहाँ से संज्ञा है जो कि कंप्लीट होता है। संज्ञा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछिए। अब हम लोग सर्वनाम की बात करेंगे। तो सर्वनाम वो होता है जो किसी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उसने, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग। जैसे में हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। जैसे मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन। तो इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है जो निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम है। इन्हीं में से कोई भी ऑप्शन रहेगा। हो सकता है मैं, आप, तुम, कोई, सो, क्या, कुछ, कौन। तो जैसे ही आपको ऐसा शब्द दिखाई दे तो आप बेफिक्र उसमें लगाइएगा, वही सर्वनाम होगा। अब सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट भेद उसका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए का बोध होता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से बोलने वाले हो या सुनने वाले या जिसके बारे में कहा जाए उन सभी का बोध हो तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, मैंने, हम लोग, आप, आपको, वह, उसका, उसकी। जैसे ही ऐसा शब्द आपको दिखे आप लोग लगाइएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक भी सर्वनाम के अब लोग भेद के बात करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष हो गया जो कि मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा, ये सभी उत्तम पुरुष हो गया। बोलने वाला इसका प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैं पटना जाऊंगा तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन हो गया। हम भारतवासी है तो हम हो गया जो कि उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया।
अब सेकेंड भेद हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे, यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, आपको इसमें 4 ही शब्द देखिए दिया गया है। यह दिखे, ये दिखे, वह दिखे या वे दिखे। आप लोग बेफिक्र निश्चयवाचक सर्वनाम लगाइए। जैसे में हम लोग देखेंगे, इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। जैसे में यह पुस्तक है, उसके बाद है यह लड़के है, यह हाथी है, वे लड़कियां है। देखिए यह पुस्तक है तो निश्चित रूप से पुस्तक है, निकट भी है। देखिए जो कहा जा रहा है कि यह पुस्तक है तो यह निश्चित रूप से है, जो कि पुस्तक ही है और निकट ही यह है। उसके बाद है ये लड़के हैं तो निश्चित रूप से बोला जा रहा है कि लड़के हैं तो लड़के ही हैं और निकट भी है। उसके बाद वह हाथी है तो निश्चित रूप से वह हाथी है लेकिन दूर है। जैसे में यहाँ पे दिया है ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध हो। उसके बाद है बेल लड़कियां है तो निश्चित रूप से लड़कियां है, दूरी का बोध है इसमें। उसके बाद थर्ड है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को देखते हैं, कुछ, कोई, किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होता है। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें व्यक्ति हो, भाव, इसमें अनिश्चय का बोध होता है। जैसे में देखिए कोई आ रहा है, किसी कलम से लिखो, कुछ बातें हो रही है। देखिए कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कि यहाँ की हाँ राम नाम का लड़का है वो आ रहा है, या श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है। तो यह है जो कि निश्चित नहीं है, कोई आ रहा है, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे किसी कलम से लिखो, यह भी निश्चय नहीं हुआ। उसके बाद कुछ बातें हो रही है, कुछ बातें हो रही है, यह मालूम नहीं है, निश्चित नहीं है कि हाँ यह बात है जो कि हो रहा है। इस समय जो कि अनिश्चित, इसमें व्यक्ति है जो कि अनिश्चित है, कोई व्यक्ति है जिसमें नाम नहीं दिया है। उसके बाद यह अनिश्चित वस्तु है, किसी कलम से लिखो, तो यह वस्तु अनिश्चित, निश्चित नहीं है कि हाँ वही कलम से लिखो, कोई भी कलम से लिखो, इसीलिए इसमें अनिश्चित वस्तु का भेद हुआ। उसके बाद कुछ बातें हो रहा है तो यहाँ पे भाव है जो कि अनिश्चित है। तो ये सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है 4 नंबर संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए दिया है सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिसकी डैश उसकी जो या सो, तो इसी में हम लोग भरेंगे तो जिसकी लाठी, यहाँ पे हो जाएगा लाठी, उसके बाद उसकी यहाँ पे भैंस। यही दिया है जो सोता है शोक होता है। तो यह सभी है जो कि संबंध को जोड़ता है एक दूसरे से। ये बोला जा रहा है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, तो यह जिसकी लाठी, उससे यह संबंध जुड़ा उसकी भैंस में। उसके बाद जो सोता है सो खोता है, तो इसमें भी संबंध जुड़ा। तो ऐसा दिखे तो वह संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, 5 नंबर है। तो आप निजवाचक सर्वनाम है। आप है जो कि निजवाचक सर्वनाम है। इससे निज या स्वयं का बोध होता है। इससे जो नज़दीक का बोध हो या स्वयं का बोध हो, तो इसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं हो गया जो कि स्वयं हो गया, और आप ही चला जाएगा तो यानी कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। उसके बाद है वह अपना काम आप ही करता है, तो वह अपना काम है आप ही करता है। यहाँ आप ही करता है का मतलब हो गया, आप का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्वयं, यानी कि वह अपना काम है स्वयं ही करता है। इसमें निजता का बोध होता है, इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कौन, क्या, जैसे वह कौन है, तुम कहाँ जा रहे हो, कौन आ रहा है, तो ये सभी
जहाँ पे कौन क्या मिले, जैसे ही वहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाए वह निश्चित रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे ही आप वो स्टेप को पढ़िएगा उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे, निश्चित आप प्रश्नवाचक सर्वनाम लगाइए। तो यहाँ पे सर्वनाम है जो कि क्लियर हुआ, कमेंट करके बताइए यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं। चलिए क्लियर। चलिए अब हम लोग विशेषण को देखते हैं। विशेषण को अब हम लोग देखेंगे। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। अब विशेषता बतलाएगा तो भाई विशेषता में क्या बतलाएगा ये भी जानना है। तो देखिए विशेषता में बतलाएगा यह गुण बतलाएगा, दोष, संख्या, परिणाम, दशा। जो विशेषता में बतलाएगा यह किसी भी व्यक्ति का हो वह गुण बतलाएगा, उसके बाद दोष बताएगा, उसके बाद संख्या को बता सकता है, परिमाण बता सकता है, उसके बाद दशा बता सकता है। तो यह सभी हो जाएगा जो कि विशेषण होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, तीन, थोड़ा। तो यह हो गया जो कि विशेषण हो गया। जैसे वह सुंदर लड़की है, वह लंबा लड़का है, वह व्यक्ति अच्छा है। तो ये सभी जैसे ही इस कोई भी शब्द भी हो, वाक्य हो, उसमें यह शब्द आपको दिखाई दे, चाहे इस शब्द को छोड़कर दूसरा भी शब्द हो, परंतु वह गुण, दोष, संख्या, परिमाण या दशा को बतलाता हो तो वह विशेषण हो जाएगा। जैसे ही किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाए वह विशेषण हो जाए। जैसे में देखिए सुंदर, कुरूप, लंबा, नटा, अच्छा, बुरा, भारी और संख्या भी बतलाए तो वह सब विशेषण हो जाएगा। अब विशेषण के भेद की बात करेंगे तो विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। हम लोग विशेषण को भेद को भी देख लेते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। और इसमें है नंबर 1 है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए संख्यावाचक विशेषण होगा परंतु वह संख्या निश्चित भी हो सकता है, जैसे में 2 है, 3 है, 5 है, तो यह एक निश्चित संख्या है। उसके बाद वह संख्या अनिश्चित भी हो सकता है, तो अनिश्चित संख्या में हो गया थोड़ा, बहुत, कुछ, तो ये सभी हो गया जो कि अनिश्चित हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे में देखते हैं 2, 4, कुछ, तो यह अनिश्चित हो गया। बहुत ये भी अनिश्चित हो गया। सैकड़ों ये भी अनिश्चित हो गया। असंख्य तो ये भी अनिश्चित हो गया। परंतु यह संख्या को दर्शाता हुआ निश्चित संख्या को दर्शाए या अनिश्चित संख्या को दर्शाए, बिल्कुल वह संख्यावाचक विशेषण होगा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर परिणामवाचक विशेषण। देखिए परिणामवाचक विशेषण क्या होगा, तो यह होगा जिस विशेषण से नाप या तौल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस भी विशेषण से माप या तौल का बोध हो तो वह नाप या तौल का तो वह हो जाएगा जो कि परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 2, 3, बहुत, थोड़ा, पूरा इत्यादि, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद गुणवाचक विशेषण देखते हैं। तो जिस विशेषण से गुण, दोष, रंग, आकार, दशा इत्यादि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से गुण का बोध हो, दोष हो, रंग, आकार, दशा इन सभी का बोध हो तो वह गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे में हम लोग देख लेते हैं अच्छा, भला, नेक, बुरा, दुष्ट, लाल, पीला, काला, लंबा, चौड़ा, दुबला, पतला, तो ये सभी है जिनसे कि यह अच्छा, भला, नेक, बुरा, तो यह क्या हो गया, यह हो गया कि गुण हो गया। उसके बाद बुरा हो गया, जो बुराई है जो उनके पास एक दोष है। उसके बाद दुष्ट है। उसके बाद रंग हो गया, जैसे में रंग का बोध होता है, जैसे लाल, पीला, काला, तो यह रंग हो गया। उसके बाद आकार हो गया, तो आकार में लंबा हो गया, चौड़ा, दुबला, पतला, तो ये सभी आकार को दर्शाता है। तो यहाँ से हो गया जो कि यह गुणवाचक विशेषण हो गया। ये सभी है जो कि किसी न किसी चीज़ की गुण को दर्शाता है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए जो सर्वनाम है यह सर्वनाम है
जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। कोई भी सर्वनाम हो जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त दिखे तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने वन शॉट, संज्ञा, उसके बाद हो गया सर्वनाम और विशेषण। तो इतना चीज़ों को कवर किए हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट संडे को हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। और यदि आपको यह नोट्स का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। यस विकी का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम में आप इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, आपको ये अपना चैनल है जो कि वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे यह नोट्स मिल जाएगा और वहाँ पे रेगुलर क्यूज कराया जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।